इनकी सरकारें भले ही बाहर से एंटी इंडिया और प्रो चाइना के रट्टे लगाए जा रही है, लेकिन इनके देश की जनता आज दाने दाने के लिए तड़प रही है। दोस्तों, मालदीव्स की हालत भी अब पाकिस्तान की तरह नजर आ रही है। आपको पता ही होगा किस तरीके से भारत के अगेंस्ट जाकर के एक बड़ी सीक्रेट डील फाइनल की है और मालदीव्स की ये बड़ी सीक्रेट डील सिर्फ चीन के इशारों पर कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी फैसला कर लिया है कि मालदीव्स को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अब भारत एक बड़े मुस्लिम देश को भारी मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। सही तौर पर देखा जाए तो भारत ये चावल मालदीव को एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से मालदीव भारत के अगेंस्ट जाकर के फैसले ले रहा है, भारत भी अब पूरी फॉर्म में आ चुका है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत की तरफ से मालदीव को चावल एक्सपोर्ट किए जाने चाहिए या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर कंट्री है। भारत के हाथ में ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा अकेले कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पिछले साल भारत इस चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है, क्योंकि भारत के अंदर इन्फ्लेशन, वेदर फ्लक्चुएशंस और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत ने इस एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने कुछ गिने चुने देशों को चावल एक्सपोर्ट किया और भारत के इस बैन लगाते ही WTO, यूनाइटेड नेशन, तमाम तरीके की अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। दुनिया के अलग अलग देश तेल एक्सपोर्ट रोक देते हैं और अलग अलग फूड्स आइटम्स पर रोक लगा देते हैं, तब उन पर सवाल नहीं किया जाता। लेकिन भारत अपने देश की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज़ को रोकता है तो तमाम तरीके के सवाल भारत पर खड़े किए जाते हैं। अब बात की जाए मालदीव की, तो ये बात है 17 जनवरी 2024 जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक सवाल उठाया जाता है कि भारत एटलीस्ट अपने पड़ोसी देशों को चावल एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें मालदीव, श्रीलंका जैसे देश शामिल होते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि इस छोटी सी बात को यूनाइटेड नेशंस के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम देशों के नागरिक मारे जा रहे हैं अलग अलग युद्धों में। इस पर कोई भी सवाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भारत मलेशिया को काफ़ी बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी मलेशिया की 2 डेज विजिट पर थे और उसके कुछ देर बाद ही खबर सामने निकल के आती है, जहां पर मलेशिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि भारत उनको करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करें। इससे पहले भी उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि करीब 1.5 लाख टन व्हाइट राइस भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाए और भारत ने सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी किया है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि यह डील बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इस समय मलेशिया हो, फिलीपींस हो, जहां पर चीन की गतिविधियां बढ़ चुकी है, भारत इन देशों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रैंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव्स जो लगातार भारत के अगेंस्ट जाकर के फैसला ले रहा है, शायद भारत इन देशों को चावल एक्सपोर्ट अभी भी करना शुरू ना करें। आप यह बात जान करके हैरान हो जाएंगे कि भारत जिस तरीके से 40% चावल सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज भारत करीब 150 देशों के अंदर चावल एक्सपोर्ट करता है। इसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, UAE तमाम देश शामिल हैं। और अगर स्पेशली मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया ने कुछ समय पहले ही भारत के साथ में एक बड़ी डील फाइनलाइज की थी, जिसमें भारत और मलेशिया आपस में जो बायलैटरल रेट्स हैं उनको इंडियन रुपीस में करने वाला है, जिससे दोनों ही देश US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और तमाम तरीके टैक्सेस को बचाया जा सकता है। तो भारत इस पर्टिकुलर रीजन में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, ताकि चीन जैसे देशों को काउंटर किया जा सकता है। फिलीपींस को हमने ONL रेडी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की और तमाम तरीके के डिफेंस डील हम फाइनलाइज कर चुके हैं। फिलहाल मालदीव को चावल एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।